नमस्कार दोस्तों, मैं दलजीत सिंह DS स्टडी बनमो का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे नागरिकता, मौलिक अधिकार, ठीक है, और नीति निर्देशक तत्व और पंचायती राज, ये सभी किस चैप्टर के मतलब यहाँ पे जो ऊपर डाले गए हैं हेडिंग, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप ये हमारा पार्ट 2 है, तो पार्ट 1 देखना चाहते हैं मैं प्लेलिस्ट में जाएगा, वहाँ से आपको पार्ट 1 मिल जाएगा। ठीक है, और आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया? तो 16वें बल्कि 17वें अनुच्छेद द्वारा किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत का संविधान मान्यता प्राप्त करता है, किसको किसको मान्यता प्राप्त करता है? धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को क्या करता है? भारतीय संविधान मान्यता प्रदान करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सा राज्य सूची में नहीं है? तो कौन सा राज्य सूची में नहीं है? कृषि है राज्य सूची में, जेल भी राज्य सूची में होती है, सिंचाई भी राज्य सूची में होती है, जो सुरक्षा होता है वो हमारी राज्य सूची में नहीं होता है, वो केंद्र सूची में आता है। ठीक है, सुरक्षा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है, याचिका जैसे कि पारदेशी बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी किए जाते हैं, तो ये मंत्रिमंडल द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? मंत्रिमंडल द्वारा जारी किया जाता है। याचिका और परदेशी बंदी प्रत्यक्षीकरण ये किसके द्वारा? मंत्रिमंडल द्वारा जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, मौलिक अधिकार के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको प्रदान किया गया है? तो मौलिक अधिकार के बारे में सुनवाई करने का अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास ही है। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। ठीक है, तो इन्हीं के पास केवल मौलिक अधिकारों में संशोधन करने, ठीक है, मौलिक अधिकारों में क्या है? संशोधन करने या सुनवाई करने, किसी भी चीज़ के मौलिक अधिकार की जो भी काम होगा वो केवल सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय ही करेंगे उसके बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सा व्यक्तिगत स्वायत्तंत्र सुनिश्चित करता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या करता है? स्वायत्तंत्र को सुनिश्चित करता है। व्यक्तिगत स्वायत्तंत्र को सुनिश्चित करता है कौन? बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का निरूपण किया गया है। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के द्वारा क्या किया गया है? इसका निरूपण किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत का निरूपण किसके द्वारा? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र द्वारा किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के संविधान का भाग 4 के बारे में बताता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताता है कौन? भाग 4 हमारा जो है यह केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्व के ही बारे में बताता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, किसने कहा था राष्ट्र का नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जिसे सुविधा पूर्वक भजाया जा सकता है? तो KT शाह ने बताया था। कौन बताया था इसे? KT शाह ने इस शब्दों को कहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में से समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 39 के A में क्या है? यहाँ पे निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है, और समान न्याय की भी क्या है? इसमें समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किसमें? अनुच्छेद 39 के A में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय प्रशासन पर किस तत्व का प्रभाव है? भारतीय प्रशासन पर किस तत्व का प्रभाव है? संघवाद का प्रभाव है, संसदीय लोकतंत्र का प्रभाव है, और नियोजन का प्रभाव है। ठीक है, 3 क्षेत्रों में इनका प्रभाव है। तो भारतीय प्रशासन पर किस तत्व का प्रभाव है? तो संघवाद, संसदीय लोकतंत्र और नियोजन, इन तीनों में क्या है? इनका प्रभाव है भारतीय प्रशासन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, 1 अप्रैल 2010 को कौन सा अधिकार भारतीयों को प्राप्त किया गया है? तो शिक्षा का अधिकार क्या है? शिक्षा का अधिकार इसमें प्रदान किया गया है। किसमें? 1 अप्रैल 2010 को कौन सा अधिकार भारतीयों को प्रदान किया गया? शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार सभी को है, और ये 2010 में लागू हुआ कि शिक्षा के अधिकार में कोई भी कहीं पे भी जाकर के पूरे भारत में पढ़ सकता है, उसके ऊपर कोई भी प्रकार की रोकथाम नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो चाहे किसी भी जाति धर्म का क्यों ना हो, तो वह कौन सी होगी? शिक्षा का अधिकार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर न लगाना
किस अधिकार के प्रति संरक्षण है? तो शोषण के विरुद्ध क्या है? 14 वर्ष से कम बच्चों के ऊपर शोषण के विरुद्ध अधिकार यहाँ पे सुरक्षित किए गए हैं कि मतलब 14 वर्ष से कम बच्चों का हम यहाँ पे जोखिम भरे कामों में उन्हें नहीं करवा सकते। ठीक है, और जो बाल सुरक्षा होता है उसके अंतर्गत ये आता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 है, मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 51 के ए में क्या है? ये अनुच्छेद 51 के ए में है। तो मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51 के ए में है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15, वर्ष 2005 में सूचना के अधिकार की परिपाटी में अग्रणी व्यक्ति कौन है? तो अरुणा राय है। जो अरुणा राय ने यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो सूचना का अधिकार है वो सूचना के अधिकार की परिपाटियों के अग्रणी व्यक्ति कौन है? अरुणा राय। सॉरी, तो सूचना का अधिकार में कौन है? अरुणा राय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन सा अधिकार राजनीतिक अधिकारों की श्रेणी में आता है? तो निर्वाचित होने का अधिकार यह राजनीतिक अधिकारों की श्रेणी में आता है। जब आप चुनाव लड़ते हैं तो आप क्या आते हैं? राजनीतिक अधिकारों की श्रेणी में आ जाएंगे, तो आप क्या हो जाएंगे? निर्वाचित होने का अधिकार ये आपका आएगा। ठीक है, राजनीतिक कार्यों के लिए। तो राजनीतिक अधिकारों की श्रेणी किसके में आता है? तो निर्वाचित होने के अधिकार में। ठीक, तो आइए क्वेश्चन नंबर 17, चतुर्थ स्तंभ फोर्थ स्टेट शीर्ष पद का प्रयोग किसे इंगित करने के लिए किया गया है? प्रेस तथा समाचार पत्र के लिए। किसके लिए? प्रेस तथा समाचार पत्र के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया जाता है। तो राज्य सरकार द्वारा क्या होता है? ग्राम पंचायत का चुनाव करवाने के लिए निर्णय लेता है कौन? राज्य सरकार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, पंचायती राज है। पंचायती राज एक प्रशासनिक ढांचा है जो सरकारी वित्त पर होता है। किस पे? सरकारी वित्त पर। तो पंचायती राज क्या है? एक प्रशासनिक क्या है? ढांचा है जो सरकारी वित्त की इसकी क्या करती है? सहायता करती है। क्वेश्चन नंबर 20, खंड ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति एक है प्रशासनिक अधिकरण। क्या है ये? प्रशासनिक अधिकरण है ये ब्लॉक स्तर हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, पंचायती राज का सबसे छोटा अंग है। पंचायती राज का सबसे छोटा अंग है क्या है? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत जो होता है वह पंचायती राज का सबसे छोटा अंग होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया है? तो पंचायती राज का जो त्रिस्तरीय गठन है वो बलवंत राय समिति द्वारा किया गया था। किसका? बलवंत राय समिति द्वारा किसका गठन किया गया था? तो पंचायती राज का गठन किया गया था। और पंचायती राज का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो बलवंत राय समिति के द्वारा किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत होता है। तो ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत होता है व्यवसायिक कर। कौन सा कर होता है? व्यवसायिक जो कर लगाया जाता है वो ग्राम पंचायतों की आय का सबसे बड़ा स्रोत होता है। क्वेश्चन नंबर 24, निजता का अधिकार किस भाग का एक अभिन्न अंग है? तो मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार है। ये निजता का अधिकार किस भाग का एक अभिन्न अंग है? तो मौलिक अधिकार का यह एक विभिन्न अंग है। कौन? निजता का अधिकार। मौलिक अधिकार में यह आता है निजता का अधिकार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय संविधान में गोपनीयता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। तो भारतीय संविधान में गोपनीयता का अधिकार किया गया है, अधिकार का उल्लेख किया गया है। तो किसमें? भाग 3 में। किसमें किया गया है? भाग 3 में यहाँ पे भारतीय संविधान के गोपनीयता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, जिसमें भाग क्या हो जाएगा हमारा आंसर? भाग 3। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपको 25 क्वेश्चन हमने बताया तो आपको अच्छे से आगे भी गया होगा, और आपको एक बार में नहीं याद हो रहा है तो आप हमारे वीडियोज़ को बार बार देखिए और याद हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप हमारे वीडियोज़ को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल पे आए हुए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारा वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।